नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाबू गुरुत्वाकर्षण बल के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर हैं, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, इस आपको वीडियो देखे होंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ आपको भारतीय भवन ही नहीं, स्टडी मल्होत्रा, एच.सी. वर्मा जैसे जैसे वीआईपी बुक है, हाईली प्रोफाइल बुक है, उस सब की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको वो सारे बुक के भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है बाबू। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। ठीक है। तुम जानते हो बाबू गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ए बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ। तुमको जी का वैल्यू तो पता ही रहता है। जी कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर क्या होता है? केजी स्क्वायर। ओके। चलो। m1 तुमको दे दिया है कितना? 10 केजी हो गया। m2 तुमको कितना हो गया? 20 केजी हो गया। और तुमको रेडियस दे दिया है, यानी आर दे दिया है, उनके बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। आगे निकाल लो। तो जी का वैल्यू पुट कर दो 6.67, यानी 6.6 ही रहने तो गुना m1 कितना हो गया है? सॉरी 10 के पावर पहले से -11 ना। m1 10 केजी हो गया, और m2 कितना हो गया? 20 ना है, तो 20 और बटा क्या हुआ? आर स्क्वायर ना, तो यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुना 5। देखो ना, 5 से 2 मरतबे कट गया, और 5 से ही 4 मरतबे कट गया। तो क्या होगा? 6.6 गुने 4 दूनी 8 ना, और गुना क्या है? 10 के पावर -11 ना। तो 6.6 में यदि 8 से गुना करते हो तो लगभग आ जाएगा तुमको 8×48, यानी 66 अठी कितना हो जाएगा? 60 अठी कितना हो जाएगा? 480 ना, और 8 छका कितना हो जाएगा? 8 छका 48, यानी 52.8, यानी लगभग आ जाएगा तुमको 53 ना। तो लगभग 53 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन आ गया तुमको। ओके। चलो। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या करा है कि मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है 6.4 गुना 10 के पावर 30 केजी है। ओके। और उसकी त्रिज्या जो है 3.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर है। तो मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला पता है गुरुत्वीय त्वरण निकालने का? जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी एम बटा क्या होता है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो तुमको जी का तो वैल्यू पता ही है। जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर। और एम तुमको दे दिया कितना है? 6.4 गुना 10 के पावर 30 केजी है। और तुमको क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है ना, यानी आर दे दिया है कितना है? 3.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर है। ताकि आप सबको वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो 6.6 गुना 10 के पावर -11 गुना मास ना, 6.4 गुना 10 के पावर 30 बटा रेडियस कितना है? 3.4 गुना 10 के पावर 6 ना, एक और ना। कहाँ भटक रहा है भाई? 3.4 गुना 10 के पावर 6। आगे कर लो। तो सबको हम पहले एक इसको रख लेते हैं, अंक वालों के एक साथ है। 6.6 गुने 6.4 बटा क्या हो गया? 3.4 गुने 3.4, और पावर वाला के एक साथ रखो तो 10 के पावर 30 में से 10 के पावर 11 का गुना करोगे तो जानते हो क्या जाएगा? हार से मिले तो गुना पावर जुड़ता है। तो 30 में 11 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि 30 -11 ना, यानी 19 हो गया। और 6 गुना 6 क्या हो जाएगा? 12 ना, 10 के पावर 12 हो गया। ठीक है। आगे यदि प्रोसेस करना चाहो तो प्रोसेस कर लो, तो तुमको आ जाएगा
सॉरी, मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है 10 के पावर 30 kg नहीं है बाबू, 10 के पावर 23 kg है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 10 के पावर 30 नहीं है, 10 के पावर क्या है, 23 है। ठीक है, तो 23 न हो गया, तो 23 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 ना, 12, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 12 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तब इस सबको कैलकुलेशन कर दोगे तो तुमको लगभग आ जाएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चल ये कैलकुलेशन तुमको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1.2 kg का कोई एक पत्थर है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर नीचे गिरता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पत्थर है कितना बल लगाता है, और इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का जो त्वरण है वह क्या होगा, यह हमें बताना है। तो 1.2 kg का कोई पत्थर है, तो एम दे दिया है कि तुमको कितना है, 1.2 kg का पत्थर, और पृथ्वी की ओर बल लगा रहा है, तो यानी m2 हो गया। तो m2 यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, 6 गुना 10 के पावर 24 kg। अब क्या है, वह नीचे की ओर गिरता है, तो इस आकर्षण के कारण तुमको तो पृथ्वी का जो रेडियस वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर हो जाता है। नहीं तो इसी को हम क्या कहते हैं, 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, तो इस आकर्षण के कारण त्वरण तुमसे पूछ रहा है बाबू। पहले तो बोला कि पृथ्वी पर पत्थर जो है कितना बल लगाता है, तो पृथ्वी पर कौन पत्थर कौन बल लगा रहा है, पत्थर ना, तो पत्थर बल लगाता है, तो पहले निकाल लो। तो पृथ्वी पर पत्थर लगा रहा है, तो अर्थ हो गया, तो पृथ्वी पर ये जो पत्थर है वो कितना का, पत्थर का जो यदि ए बराबर एम ए करेंगे, तो पृथ्वी पर जो पत्थर है 1.2 kg का है, तो 1.2 हो गया। और पृथ्वी पर पत्थर कितना के त्वरण से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो पत्थर जो है जो पृथ्वी पर कितना तेज से अटैक करेगा, 12 न्यूटन से ना, तो 12 न्यूटन से। और दूसरा क्या करें, इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, यानी तुमसे पूछ रहा है जो पृथ्वी के जो पत्थर जो है वो पृथ्वी को कितने त्वरण से खींच रहा है। ठीक है, ये तो तुम जानते हो कि पृथ्वी किसी वस्तु को कितने के त्वरण से खींचता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींचता है। ठीक है, मगर ये तुम जानते हो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि यदि कोई दो वस्तुएं मान ली कि ये है एक है, तो ये भी वस्तु इसको कुछ से खींचेगा और ये भी वस्तु इसको कुछ से खींचेगा। ठीक है, उसी तरह से अर्थ और पत्थर पर भी है, पत्थर भी अर्थ को खींचेगा और पृथ्वी भी अर्थ को खींचेगा, सॉरी पृथ्वी भी पत्थर को खींचेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, पत्थर भी अर्थ पर जो लगाता है, बहुत नाम मात्र का लगा तो पता नहीं अनुभव होता है, देखो कैसे अनुभव नहीं होता है। तो जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे कर लो, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.6 गुने 10 के पावर -11। आई एम कितना है, पत्थर का नहीं एम यूज करेंगे हम, तो कितना दे दिया, 1.2 ना है, 1.2 kg का पत्थर है, तो 1.2 हो गया। और क्या है, ये जो त्रिज्या है ये अर्थ का ही हम नोट करेंगे, तो अर्थ का कितना है, इस क्वेश्चन में एक चीज तो मिसिंग है, वो मिसिंग पहलू जो है यहाँ पर देख लो। तो यानी यहाँ पर तुमको ये नहीं दे दिया है कि इसमें जो है हम लेंगे कितना, तो कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में पृथ्वी का जो रेडियस है वही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 6.4 गुने 10 के पावर 6 ना, तो 6.4 गुने 10 के पावर 6। आगे यदि हम बढ़ जाए इसी को लेकर के, तो हम क्या करते हैं, अंक वालों को एक साथ लिख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 6.6 गुना क्या हो जाएगा, 1.2 ना, 1.2 और बटा क्या हो जाएगा, 6.4 गुना 6.4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -11 है ना, तो 10 के पावर -11 और 6 क्या हो जाएगा, अगेन जुड़ जाएगा, यानी 10 के पावर 12 ना,
10 के पावर क्या हो जाएगा यार 12। आगे देख लो, तो लगभग कट रहा है तो इसको काट तो होना चाहिए, कट तो कोई रहा है ना, तो लगभग 6.6 है, लगभग 6.4 है, तो लगभग दोनों इक्वल है ना, तो काट दो। और ये 12 हो गया, ये 6.4 है ना, डिसमल के बाद ये दोनों को हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 32 ना। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई पत्थर जो है सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। तो पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकालने, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख लो 126 किलोमीटर की चाल से कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। मान ले कि कोई पत्थर है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया है, कितना का स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। यानी इसका मतलब जो है, इसका जो यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसका यू क्या हो गया 126 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो ऊपर की ओर नीचे से यदि कोई ऊपर की ओर वस्तु फेंकते हैं तो हमेशा पृथ्वी उसको खींचने का काम करता है, यानी जो है पत्थर तो ऊपर जा रहा है, पृथ्वी उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो उसमें जो त्वरण लगेगा, यानी ये जो लगेगा क्या लगेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब क्या कहेगा कि सॉरी पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक तो पता है कि महत्तम ऊंचाई कहाँ पहुंचेगी, जहां तक उसका वेग जो बचल रहेगा, जितना देर तक उसका वेग बचा रहेगा उतना ही देर तक पत्थर मूव करेगा। तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना जहां पर उसका वेग जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा उसी पॉइंट पर वो महत्तम ऊंचाई तय करेगा, ठीक है। तो 126 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हम किस में चेंज कर दें, मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए 5/18 से ना, तो 7 मिनट तक कट जाएगा। तो 7×5 = 35 ना, तो 35 मीटर पर सेकंड। ओके, यू आ गया, भी है ये पता ही चल गया। तो तुमको एस ना पूछ रहा है, तो एस कितना होगा, तो इस बराबर हम कहाँ से निकाल लेंगे, तो एस निकालने का मोशन तुम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर ना, तो वी यहाँ पर कितना है 0 ना, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू कितना है 35 ना, तो 35 का स्क्वायर और प्लस 2as ना। इसको ए की जगह पर हम जी भी लिख सकते हैं, उसे घबराना नहीं है। तो 2as ना, तो प्लस 2, ए की जगह पर -10 ना, -10 और एस तो निकालना ही ना, तो एस रहने दो, आगे कर लो। तो 0/35 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -20s ना, -20s हो गया। अब आगे आ जाओ, तो -20s है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा कि नहीं, तो 20s बराबर क्या हो गया 1225 ना, 1225। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा 1225/20 ना, 20, 2 से इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा 61, और क्या हो जाएगा 612.5 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो और ना, यानी क्या हो जाएगा 61.25 मीटर आ गया, ठीक है। ये मैक्सिमम दूरी कितना करेगा 61.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कह रहा है, कोई पत्थर जो है किसी वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है और 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। पूछ रहा है कि पत्थर को किस वेग से फेंका गया था तथा महत्तम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कोई पत्थर जो है किसी किसी वेग से फेंका गया है और 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, और मैक्सिमम कितना दूर जाता है वो 80 मीटर ना, 80 मीटर। तो नीचे से ऊपर फेंका गया है ना, तो ऑब्वियसली है कि ए या तो हम जी कहें, वो क्या लगेगा -10 मीटर पर सेकंड उसका। और कोई एक पॉइंट पर मैक्सिमम जहां तक जाएगा वहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पत्थर किस वेग से फेंका गया, यानी हमें यू निकालना है। और यू निकालने के साथ साथ हमें क्या चाहिए कि उसको पहुंचने में सबसे ऊपर महत्तम ऊंचाई पहुंचने में टी कितना होगा, ये भी निकालना है। तो पहले निकालो, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से चले, क्योंकि यू दिया हुआ है ना, यू वी दिया हुआ है, यू निकालना है। यू स्क्वायर प्लस 2a, तो वी तो 0 हो गया, तो 0 के स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर ना, तो यू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ना, ए का वैल्यू क्या हो गया -10 और एस का वैल्यू कितना 80 ना, तो 80 हो गया। आगे बढ़ जाओ, ये तो 0 हो गया ना, यू स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 20 और गुना 80 ना, 20 गुना 80, ये -20 गुना 80 है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 80, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1600 ना, 1600।
ई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1600, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा 40 ना, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। किसका वैल्यू बाबू, यू का वैल्यू आ गया। टी में इसको चिपका दो। अब तुमको क्या चाहिए, टी ना, तो टी निकालने के लिए तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर यू प्लस 80 ना, तो वी तो 0 हो गया, यू हो गया 40 और प्लस ए ना, तो -10 और गुना टी ना, टी, ये जो +40 से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो -40 बराबर क्या हो जाएगा, -10 टी ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 40/10 ना, यानी क्या हो जाएगा 4 सेकंड। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या करा है, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के से गिराया जाता है और क्या कहता है, वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार कर जाता है, तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई पत्थर है, उसको भवन की छत से गिराया जाता है, ठीक है, सपोज करो कि एक भवन का छत हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से इसको कोई एक पत्थर को गिराया जाता है, तो क्या करेगा, 2 मीटर ऊंची खिड़की को, सपोज करो कि यही 2 मीटर ऊंची खिड़की है कोई, ठीक है, इसका लेंथ हो गया 2 मीटर। इस 2 मीटर ऊंची खिड़की को वो जो पत्थर है, जो कितना देर में पार करता है बाबू, 0.1 सेकंड में पार कर देता है। इस खिड़की को ना, 2 मीटर ऊंची खिड़की को। अब क्या कर रहा है कि खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर, तो यानी इस किनारे से लेकर के इस पॉइंट तक छत की ऊंचाई कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मान लेते हैं कि x हो गया, वो अपना निकालने पर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमें क्या निकालना है, दूरी इसका निकालना है, ठीक है, मगर हमको दिया है सिर्फ क्या है कि खिड़की की ऊंचाई दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, और क्या कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज करो तो भवन के इस किनारे से यदि पत्थर को फेंका गया है, तो इस किनारे पर क्या होगा, इसका पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, तो यानी इसका जो वेग जो होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर वो पत्थर को रखे हुए है ना, और उसके बाद फिर पत्थर को छोड़ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, कोई वस्तु यदि ऊपर से नीचे आती है, तो उसका त्वरण यानी ए या जी कहो, तो क्या हो जाता है +10 ना, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं अपना सहूलियत के हिसाब से, जो सेट कर जाए। आ गया जब, चलो हम लोगों ने पीछे इतना तक देख लिए थे कि कोई जो वस्तु है यानी खिड़की के यानी ऊपर से किसी वस्तु को नीचे फेंक गिराया गया है, ठीक है, और 2 मीटर खिड़की है, उसको 0.01 सेकंड में क्या करता हुआ पार कर लेता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो कि यदि वह 0 पॉइंट यानी इस खिड़की को कितना में पार करता है, 0.01 सेकंड में, तो अब यहाँ पर देख लो, तो इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ इसका वेग होगा और इस पॉइंट पर इसका वेग कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, चलो, तो ना ही हम इस पॉइंट पर का वेग हमें पता है, नहीं इस पॉइंट का हमें वेग पता है, नहीं ना पता है, और हमें सिर्फ डिस्टेंस पता है कि कितना ट्रेवल किया है, इस बराबर कितना ट्रेवल किया है, 2 मीटर का ट्रेवल इसने किया है, और ये भी हमें पता है कि ये जो है लग रहा है, ये कितना का लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, नहीं तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो भी सहूलियत हो, जो ये दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, इससे लेकर के ऊपर का जो लेंथ है यही हमें निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू जो हम फाइंड आउट कब करेंगे, जब यहाँ से तो जानते हैं कि इस पॉइंट से जो कोई जो वस्तु है जो चल रहा है कितना का स्पीड से, 0 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, ठीक है, चलो हमें ट्रेवल दूरी कितना कराना है, x मीटर का, ना हमें टाइम नहीं ना पता, ये तो वैल्यू यहाँ पर पता है क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बाबू, चलो, तो हम आगे अब आ जाते हैं। ये तो वैल्यू जरूर हमें पता, तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो यदि हम इसका u का वैल्यू हमें पता है, यदि हम इस पॉइंट का यदि हम वेग निकालने, इस पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, यानी इसका v, ठीक है, यानी ये इस पॉइंट से यदि इसको हम नाम दे दें a, इसको नाम दे दें b, इसको नाम दे दें c, यानी पॉइंट b का यदि v चल जाए, यानी पॉइंट a से कोई वस्तु चल रहा है, इसका आखिरी वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही ना होगा, यानी इसका यदि हम v का वैल्यू बता दें तभी निकल जाएगा, और इसका जो भी होगा इसी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, ये जो खिड़की का क्या हो जाएगा, या यू हो जाएगा, ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं कि एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, एस कितना, चलो तो अब यहाँ पर तुमको क्या दे दिया है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चलना है। एस तुमको कितना है 2 मीटर ना, तो 2 मीटर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो यू तो मालूम नहीं है, टाइम तुमको कितना है 0.1 सेकंड है, 0.1 सेकंड हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो गया, टाइम टी स्क्वायर ना, तो 0.1 गुना 0.1, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से डेसिमल हट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 ना, तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से फिर डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा u बटा 10 प्लस 1/20 ना, ठीक है। चलो 1/20 हो जाएगा, तुम सब समझ लो कि 1/20 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है नीचे 10 है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुना 10 का हो जाएगा 20 ना बाबू, 20 हो गया। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ जाइए। तो 10 और 20 का जो है एलसीएम है वो कितना हो जाता है बाबू, 10 और 20 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाता है 200 हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 20 यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 ना, सिर्फ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर देंगे 200 में 200 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 20 यू प्लस 10 ना, तो 10 इधर आकर क्या हो जाएगा 390 बराबर 20 यू, तो 20 यू बराबर क्या हो जाएगा 390 बटा 20, 200 जीरो कंसम कैंसिल ना, तो 19.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 39/2। तो यानी इस पॉइंट पर जो वेग है कितना है 19.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो तो अब हमें पता चल गया, तो यानी इस पॉइंट से यदि गेंद गिर रहा है तो इसका जो भी है वो कितना हो गया 19.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ जाओ, ये तो तुमको मिल गया 19.5 मीटर इसका भी ना, तो हमें क्या पता करना है इसके बीच की दूरी ना, तो एस निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, एक तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसके लिए तुमको टाइम चाहिए, तो टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। तो टाइम नहीं दिया है तो तुम क्या चलोगे, इससे चलो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए होता है ना, इससे चलते हैं, तो वी स्क्वायर यानी इसका भी कितना 19.5 ना, 19.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यू तो जीरो है ना, तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का वैल्यू कितना ले लेते हैं 10 ना, 10 ले लो, तो ये हमें पता करना है, 19.5 गुना 19.5 बराबर क्या हो जाएगा 20 एस ना, 20 एस, 30 बराबर क्या हो जाएगा 19.5 गुना 19.5 बटा 20 ना, बटा 20, तो लगभग यदि काट कुट कर दोगे तो लगभग क्या आ जाएगा तुमको 19.5 के लगभग आ जाता है, ठीक है। यदि तुमको 9.8 लेकर के हम चलते हैं ना बाबू, तो जो लगभग एक्चुअल 19.6 दे रहा है ना, तो ही आ जाएगा, ठीक है। इससे चिंता मत करना है, ठीक है, घबराना नहीं, यदि यहीं पर हम डायरेक्ट 9.8 का वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 19.6 हो जाएगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 20 की जगह नहीं 19.6 होगा, तो पूरा पूरा कट जाता है 19.5 मीटर ना रहा था, तो ही मीटर आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे चिंता मत करना, ओके। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोगों को बन गया होगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर आपका भार 50 किलोग्राम, ठीक है, और आपको पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा ताकि आपका भार जो है 25 किलोग्राम रह जाए, ठीक है। तो पृथ्वी पर आपका भार कितना है 50 किलोग्राम है, ठीक है, यानी वेट है आपको दे दिया है, यदि भार से समझो तो 50 किलोग्राम भार दे दिया है, तो यानी तुमको दे दिया है वेट है, यदि इसको नंबर रखना चाहते तो वेट क्या आ गया तुमको 50 न्यूटन, ठीक है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से, ठीक है, कितना ऊंचा ले जाए जो तुम्हारा जो भार हो जाए वो क्या हो जाए 25 किलोग्राम हो जाए, यानी कहा जाएगा 25 न्यूटन है, 25 किलोग्राम भार कह रहा है, ठीक है, उसी को हम न्यूटन भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको लिखना चाहो तो हम 50 किलोग्राम भार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 25 केजी भार भी हम लिख सकते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो कितना ऊपर ले जाए, तो तुम जानते हो बाबू कि W बराबर फॉर्मूला क्या होता है एम जी होता है, ठीक है, तो एम तो जानते हो कि चेंज नहीं होता, जी है ना चेंज होता है बाबू, है। तो यदि हम यहाँ पर W बराबर एम जी निकालना चाहें तो 50 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, एम तो समान ही होगा एम जी हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर फिर W बराबर एम जी, तो यहाँ पर W कितना है, 25 न्यूटन ना, 25 हो गया। और यहाँ पर M का होगा, J यहाँ पर M होगा, वही M यहाँ पर होगा। तो G में तो चेंजिंग हो जाएगा ना, यदि इसको हम G1 मान लें और इसको G2 मान लें, ठीक है। तुम जानते हो कि धरती से ऊपर जाते हैं तो G का वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ से M बराबर हम क्या ले सकते हैं, 50/G1, और यहाँ से M बराबर हम क्या ले सकते हैं, 25/G2 में दोनों जगह M है ना, ये दोनों को बराबर कर दो, इस इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इस इक्वेशन सेकंड, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 50/G1 बराबर 25/G2, तो दो मतलब कट गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2G2 बराबर क्या आ गया, G1, ठीक है। तो यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जो G1 है क्या हो जाएगा, 2G2 के बराबर हो गया ना। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, जो दूसरा गुरुत्वीय त्वरण के मान के पहला वाला जो गुरुत्वीय त्वरण यानी 50 न्यूटन वाला है, वो क्या होगा, सेकंड वाला के गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो गया, दोगुना होगा। तो ये भी हम कर सकते हैं कि G2 बराबर क्या हो जाएगा, G1/2। ओके, चलो वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है बाबू। तो हम लोग जब पीपीटी पर क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा टेक्निकल इशू वगैरह है, तो उस क्वेश्चन को बीच में ही वहीं पर छोड़ना पड़ा, उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर आ जाते हैं इस पेज के ऊपर व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर तुम ध्यान ध्यान से सिर्फ समझना। तो उसमें हमने एक देख लिया था कि जो नया जो त्वरण है और जो पुराना त्वरण था उसका रेशियो हमने ले आया था, ठीक है। चलो, जो नया त्वरण था यानी G/G डैश कहें तो उसका रेशियो क्या आ गया था, 2/1, ठीक है। जानते हो कहाँ से आया था, क्योंकि अर्थ का जो भार था, अर्थ पर भार कितना था, 50 न्यूटन का, और वो कितना ऊंचा जाए तो उसका भार हो जाए 25 न्यूटन, नहीं तुमको क्वेश्चन था यानी सीधे आधा हो रहा था। और तुम जानते हो कि किसी वस्तु का जो भार है गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, तो सीधे 2/1 यानी रेशियो हो जाएगा। वो 50 था, ये 25 था ना, तो 2/1। तब हम यहाँ पर निकालते हैं कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r² ना, Gm/r²। वहीं पर तुमको जी डैश निकालने का यानी कितना ऊंचा जाए उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Gm/r+h² ना, r+h², ठीक है। ये तुमको जानते हो। तो अगेन यहाँ पर हम कर लेते थे G/G डैश बराबर 2/1 ना है, तो जी का वैल्यू क्या होता है, Gm/r², जी डैश का क्या हो जाएगा, Gm/r+h² ना, h² यहाँ पर हम x मान लेते हैं ना, तो उससे कोई चिंता नहीं। बराबर कितना है, 2/1 ना, तो 2/1। इससे मतलब एक हम रेशियो से देखेंगे, एक और मेथड से हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, इससे घबराना नहीं, ठीक है बाबू। चलो आगे आ जाओ। तो ये जो नीचे वाला है जो सबसे सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये बीच वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, जिसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Gm/r+h² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² × Gm ना, Gm, तो Gm से Gm कैंसिल आउट, बराबर 2/1 ना था, 2/1, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, r+h² और नीचे क्या हो गया, r² ना, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, 2/1 ना, 2/1 आगे बढ़ जाओ। तो ऊपर भी उसका नीचे भी उसका, तुम दोनों को एक ही में ले लें, तो एक ही में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यार, r+h/r²। तब यहाँ पर देखो दोनों आ रखे हैं, तो ये स्मॉल में लिखा गया है, कैपिटल में लिखा, तो उससे अंतर नहीं, क्योंकि दोनों अर्थ के रेडियस पर ना है। तो आगे आ जाओ। यदि हम अलग अलग करते हैं, बराबर दो ना, 2/1 यानी 2, यदि अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, r/r+h/r बराबर 2 ना, 2, तो r/r कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर ना बाबू, इसका स्क्वायर, तो r/r कितना हो जाएगा, 1 ना, 1+h/r के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में ना, तो 1+h/r बराबर क्या हो गया, √2। तुम जानते हो कि अब √2 का जो वैल्यू है कितना होता है, 1.414 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 को उधर हम टेल दें तो क्या हो जाएगा, यदि ऊपर हम कर लें 1+h/r बराबर 1.414 ना, तो h/r बराबर क्या हो जाएगा, 1.414 - 1, h/r बराबर क्या हो जाएगा, 0.414 ना, 414। तो यहाँ से आर का वैल्यू तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर ना, तो 6400 यहाँ पर हम आर का वैल्यू पुट कर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वही तुमको लगभग आ जाएगा 2650 किलोमीटर ना, तो वही 2650 किलोमीटर, ठीक है। चलो तब देखते हैं कि इसको हम एक और मेथड से कैसे देखते हैं उस पर।
चलो बाबू, मैंने आपको वादा किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है। तो आइए दूसरे मेथड से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे मेथड में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं बाबू कि पृथ्वी पर भार उसका कितना है, 50 किलोग्राम ना, ठीक है। तो W1 बराबर कितना हो गया, 50 kg, ठीक है। सॉरी, 50 किलोग्राम भार है ना, तो यानी क्या हो गया, 50 न्यूटन, ठीक है। और तो यहाँ से मास निकाल लेंगे, तो मास कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम जी ना, तो एम जी बराबर कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो एम का वैल्यू कितना हो गया, एम 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 हो गया, तो एम पता नहीं है, एम नहीं पता है, और जी कितना बना, तो 10 बराबर 50 में, यहाँ से एम बराबर कितना आ गया तुमको, 5 kg आ गया, ठीक है। तो ये वस्तु को कहाँ पर ले जा रहा है, जो जितना भी ऊंचे ऊंचाई पर ले जाएंगे उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, तुम सब लोग जानते हो कि वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो क्या कर रहा है कि 25 किलोग्राम भार न रह जाए, तो यहाँ से WT2 बराबर कितना है, 25 न्यूटन ना, 25 न्यूटन। तो अगेन एम जी ना, तो एम जी बराबर कितना हो गया, 25 न्यूटन। तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना आ गया, 5 kg ना, तो 5 kg हो गया, अरे यार, 5 गुना जी बराबर 25 ना, 25, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25/5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तुमको क्या, जी डैश का वैल्यू, यानी जो नया त्वरण निकला, यानी जी डैश, ठीक है। नया त्वरण को हम किसे डिनोट करते हैं, जी डैश से डिनोट करते हैं, ओके बाबू। चलो, तो अब यहाँ पर देख लो, तो जी डैश का वैल्यू, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला से हम चलते हैं बाबू, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस पर हम देख लेते हैं। तो जी डैश बराबर एक नया फॉर्मूला होता है, जी डैश बराबर जी, ठीक है, इंटू क्या होता है, आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर, ठीक है। तो आर ई मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या करें कि पृथ्वी के सतह से इन्हें ऊपर जाना है, तो पृथ्वी की सतह से आर यही हो गया, और एच क्या होगा कि जितना हम ऊंचाई तक जाएंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो जी डैश यहाँ पर हम नया त्वरण कितना निकाले, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, और जो पुराना त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण कितना होता है, पृथ्वी त्वरण 10 ना, 10 आर ई बटा आर ई प्लस एच ना। तो एक हम कर लेते हैं क्या, आर ई का जो वैल्यू है, आर ई का रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6400 ना, 6400 हो गया, ठीक है। और इसका भी 6400, तुम जानते हो कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर ना, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो 6400 बटा क्या हो गया, एच हो गया, एच, और बराबर क्या हो गया, स्क्वायर ना, स्क्वायर। तो अब हम कर देते हैं, 10 को इधर ले आएंगे, इसको गुना में ना, तो इधर आकर भागा में हो जाएगा, ये क्या हो गया, 6400 बटा 6400 प्लस एच के स्क्वायर ना, तो 5/10 यानी क्या हो जाएगा, 1/2 ना, 1/2 बराबर 6400 प्लस एच के स्क्वायर। इसका स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट में ना, तो रूट में हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 1/√2 ना, 1/√2 बराबर 6400 प्लस एच, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6400 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, 6400 गुना √2 ना, तो √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 ना, 414, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 6400 गुना 1.414 और माइनस 6400 ना, माइनस 6400। यदि हम 6400 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.414 और माइनस का हो जाएगा 1 ना, 1, तो यानी 6400 में यदि हम गुना करते हैं 0.414 से, तो ये आ जाएगा, तो लगभग कितना आ जाता है, गुना कैलकुलेट करने पर क्या आता है, 2650 किलोमीटर एच का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। यानी हम इतना ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा यार, जो उसका जो भार है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ओके। चलो, चलो बाबू, आज आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी उसी तरह से ध्यान से देखना जिस तरह से तुमने पिछले वाले सारे क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या करेगा, वो क्वेश्चन नंबर 8 में तुमको दे दिया है कि यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना हो और त्रिज्या 3 गुनी हो, ठीक है, और उस ग्रह की सतह पर 9 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तुमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा ग्रह, कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान जो है कहा पृथ्वी से 2 गुना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लो कि माना कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ठीक है, सपोज कर लो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, mkg है, ठीक है। चलो, ऐसे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6.4 गुने 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर 24 kg।
मगर हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन के फेरा में नहीं पड़ना है। तो पृथ्वी से 2 गुना है ना, तो जो नया ग्रह है, तो नए ग्रह का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बाबू? 2m ना, क्योंकि तुमको कह दिया है क्या है कि उससे 2 गुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2m kg। अब आ जाओ, और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 गुनी न कह रही है, तो जैसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना त्रिज्या 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है? आर किलोमीटर, आर मीटर मान लेते हैं, ठीक है, आर मीटर है। तो नया ग्रह की त्रिज्या क्या हो चुकी? 3 गुनी ना, तो 3 आर मीटर हो जाएगा। ओके है, चलो। तो कह रहा है कुछ ग्रह की सतह पर 9 के द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? तो वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए तुमको क्या चाहिए बाबू? जी का वैल्यू ना, तो उस नया जो ग्रह बना है उस पर जी का वैल्यू क्या होगा? तो जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो जी बराबर क्या होता है बाबू? तुम सब लोग जानते हो क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर, यही ना, तो कर लो। तो जी एम बटा आर स्क्वायर ना, तो जी तो कहीं चल रहा हो, धरती चल रहा, आसमान चल रहा, पाताल चल रहा, स्वर्ग लोक नरक लोक, सब जगह जी का वैल्यू बराबर होगा, तुम सब लोग जानते हो। मगर एम क्या है? देखा एम क्या हो जाएगा? 2m kg ना, तो 2m रख लेते हैं। और आर स्क्वायर ना, तो आर क्या है? आर की जगह पर अब 3r ना, तो 3r के स्क्वायर। ठीक है, आगे कब रहा था, तो क्या हो जाएगा यार? 2gm हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9 ना, 9r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जी एम बटा आर स्क्वायर के तुमको वैल्यू पता है? जी एम बटा आर स्क्वायर जो धरती का है, धरती का त्वरण का फॉर्मूला यही ना होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। तो जी एम बटा आर स्क्वायर में यानी धरती पर का त्वरण का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाबू, है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जी एम बटा आर स्क्वायर में हम 10 2 बटा 9 गुना हम 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि चूंकि जी एम बटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी का त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 9.8, तो 2 बटा 9 गुने 10, तो क्या हो जाएगा? 20 बटा 9 ना, तो लगभग क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, फिर 2 जीरो ना, तो लगभग 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया तुमको। ठीक है, यानी जी का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो। तो तुमको क्या चाहिए था? 9 केजी जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? भार ना, तो 9 गुने क्या हो जाएगा? 2.2 नहीं तो 20/9 हम डायरेक्ट चिपका दें, तो 20/9 चिपका दो। डब्ल्यू बराबर एम जी फॉर्मूला होता है ना, वो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी ना। तो एम का वैल्यू कितना है तुमको? 9 के लिए ना, जी का वैल्यू ने 20/9 लाया है ना, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 20 न्यूटन आ गया, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करा है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। अब पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा? पृथ्वी पर 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा? व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है और व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है, इतना चीज तुमको निकालना है। ठीक है, चलो। तो ध्यान से देखो हम लोग कैसे निकालेंगे सर। तो हर बार नहीं है, क्वेश्चन में तुमको अगेन दे दिया है कि व्यक्ति का जो पृथ्वी पर भार कितना है, यानी डब्ल्यू दे दिया है तुमको 600 न्यूटन दे दिया। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो कि पृथ्वी पर भार का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जो जी का जो वैल्यू है कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसमें 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से एम जो है, एम क्या आ जाएगा तुमको? एम के साथ 10 गुना में तो क्या आ जाएगा? भागा में ना, तो 600/10 यानी क्या हो जाएगा? 60 kg। ठीक है, चलो, ये तो तुमको 60 kg आ गया। तो 60 kg का क्या हो गया? वो वस्तु जो है यानी व्यक्ति का भार कितना हो गया? सॉरी, द्रव्यमान कितना हो गया? 60 kg ना, ये द्रव्यमान हमने निकाल लिया। अब आ गया जब, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 1/6 ना। ठीक है, तो 1/6 ले लेते हैं, तो डब्ल्यू बराबर अगेन एम जी ना, तो एम गुना 60 हो गया। और तो 10/6 ना लेना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी का मान 1/6 है। 1/6 किसका है? ये पृथ्वी पर जितना त्वरण है उसका 1/6 है, तो 10/6 कर लेंगे, 10 में 1/6 ही ना, 10, यानी क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन आ जाएगा। कहाँ पर बाबू? चंद्रमा पर। ओके, चलो, तो चंद्रमा पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा? तो आ गया ना 100 मीटर। फिर क्या करेगा? तो वो पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूद सकता है। ठीक है, तो यदि तुम यदि हल्का महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो जानते हो ना कि एक क्विंटल का आदमी जो कुछ दूर भागने का, और 50 kg का आदमी से उससे लगभग दोगुना नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा दूर उसका भागेगा। क्यों? क्योंकि उसका वजन क्या है? हल्का है, वो हल्का फील कर रहा है, तो अपने आप को क्या कर रहा है? वो ज्यादा दूर भाग सकता है, यानी भाग सकता है। तो उसी तरह से है कि चंद्रमा पर यदि आप भार आप हल्का फील कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा?
उसी के रेशियो में उतना ही ज्यादा फानेंगे। यदि आपका गुरुत्वाकर्षण यानी जी का वैल्यू 1/6 है तो आप फानिएगा क्या, 6 गुना ज्यादा वहां पर। यदि आप पृथ्वी पर 2 मीटर फान रहे हैं तो चंद्रमा पर आप क्या फानिएगा, 6 गुना यानी 12 मीटर फानिएगा। तो व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है वो, 60 केजी ना, और चंद्रमा पर भी क्या हो जाएगा, 60 केजी। कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, चाहे धरती पर चल जाए चाहे आसमान में, तो द्रव्यमान उसका चेंज चेंज क्या होगा, उसका सिर्फ बाहर चेंज होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर दाब रहेगा, दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना निकालने के लिए कितना बल आरोपित करना हो। ठीक है, तुम सब ये पूछ रहा है, तो तुमको फॉर्मूला पता है ना बाबू, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल ना, तो बल बटा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो तुमसे दाब दे दिया है कितना, 12 पास्कल का दाब है, तो बल कितना हो जाएगा, बल बल हम लिख ले जाते हैं, और क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो देख लो, सरकारी यूनिट यानी ऐसा यूनिट का होता है मीटर स्क्वायर ना, लंबाई का मीटर में होता है, तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर रहा है, मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 100 से भागा, तो एक बार है ना, तो 100 से भागा देते हैं। अरे यार चलो, तो अब क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा यार, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन कर दो, तो 12 बराबर क्या होगा, बल गुना ना 1/10⁴ ना, 10⁴ कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, तो ऊपर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, बल के साथ 10⁴ गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में ना, तो भागा में डाल दो। चलो, तो क्या हो जाएगा यार, 12/10⁴ ना, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 10⁴ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ना, -10। चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं कि देखने में तो एक लाइन का क्वेश्चन है मगर ये काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना बाबू, एकदम आराम से देखना है, तुमको एकदम मिनट में समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो तुम सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर तुमको क्या देते हैं, 7.5 विशिष्ट घनत्व दे दिया है। ठीक है, तो विशिष्ट घनत्व का ये मतलब कि इसको यदि इंग्लिश में तुम कह सकते हो तो इसको क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक डेंसिटी। ओके, चलो, और इसे विशिष्ट घनत्व को या अपेक्षित घनत्व को, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बाबू, तो इसे हम अपेक्षित घनत्व भी कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक डेंसिटी कर सकते हैं। ठीक है, ये तुमको कितना दे दिया है, 7.5 ने दे दिया है, 7.5 है। तुमसे क्या पूछा है कि वस्तु का भार जो है, जो हवा में कितना है, 0.03 केजी वाट है। ठीक है, वस्तु का भार जो है हवा में कितना है, 0.03 केजी वाट है। ठीक है, इसको तो हम 0.03 न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भार में दे दिया, भार कैसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तुम सब लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, तुमसे क्या पूछ रहा है कि पानी में उसका भार क्या होगा। ठीक है बाबू, चलो, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का जो है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व का जो है, यदि हम भार की दृष्टि से यदि आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाता है, वस्तु का हवा में भार। ठीक है, क्या हो जाता है, वस्तु का हवा में भार। ठीक है, कोई जो भी वस्तु है, यानी वस्तु का हवा में भार, और बटा क्या हो जाता है, विस्थापित पानी का भार। ठीक है, विस्थापित पानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, जितना उस वस्तु को जो हम, विस्थापित पानी का भार। ठीक है, यदि कोई यहाँ पर एक बीकर है तो इसमें हम जितना ये वस्तु डालेंगे उतना ही पानी, उतना ही भार का पानी निकलेगा बाहर, तुम जानते हो। ठीक है, यानी जो ये जो वस्तु है पानी में जाकर कितना पानी को विस्थापित किया, उसी का भार हम ऐड करते हैं अपेक्षित घनत्व में, वही ना उसका मूल भार जो कहे, या तो वो जो पानी में कितना भाग पानी इसके संपर्क में आ रहा है, वही हम पानी को लेंगे अपेक्षित घनत्व निकालने में, यानी विस्थापित पानी का भार। ठीक है, चलो, तो अपेक्षित घनत्व का भार तुमको कितना दे दिया है, 7.5 है ना बाबू, 7.5 है। और वस्तु का भार हवा में कितना है, 0.03 न्यूटन है, न्यूटन है। और विस्थापित पानी का भार लगा रहा है। ठीक है, चलो, तो हम विस्थापित पानी का भार क्या मान रहे हैं,
कुछ भी शॉर्ट टर्म में मान लो, मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसको हम y मान लिया। ठीक है, चलो ध्यान से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 y बराबर क्या हो गया, 0.03 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0.03 बटा 7.5 ना, 7.5। तो डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10 चलेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 ना, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। चलो तो चलो तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं अगला 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 स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तुमको क्या आ गया था, 0.03 था, और बटा कितना था, 7.5 ना, 7.5। ठीक है, तो डेसिमल हट गया था, नीचे क्या आ गया था, 100, और ऊपर क्या चला गया, 10 ना, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। और कट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा यार, यदि 75 से हम 3 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से तुमको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.004 आ जाएगा। 0.004 क्या आ गया, बाई का वैल्यू। ठीक है, यानी एक आ गया विस्थापित पानी का भार ना, आ गया तुमको बाबू विस्थापित पानी का भार। ठीक है, चलो तो विस्थापित पानी कितना का भार हो गया, वो हम कहाँ से कैसे हम निकालते हैं बाबू। तो विस्थापित पानी का जो भार है वो हम कहाँ कैसे निकालते हैं, विस्थापित पानी का भार बराबर क्या हो जाता है, हवा में भार। ठीक है, वस्तु का जो हवा में भार है, और माइनस का हो जाता है पानी में भार ना, पानी में भार। ठीक है, यदि हम कोई बीकर में हम कोई वस्तु डालें तो उतना ही पानी निकलेगा, यानी विस्थापित पानी उतना ही निकलेगा। तो हवा का भार यानी यदि हम निकालना चाहें कि पानी का जो पूरा पानी है उसका भार कितना हो जाए, एक्चुअल में क्या करें कि उसका जो हवा में भार होगा सो कितना होगा, ठीक है, और उसमें से यदि हम पानी का भार टोटल घटा देंगे तो ये आ जाता है क्या, विस्थापित पानी का भार। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से पानी का भार निकालना है, तो हम पानी का भार निकालते हैं। तो पानी के भार को हम क्या मान लेते हैं, यहीं पर हम एक्स मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बार बार पानी के भार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो विस्थापित पानी का भार हमने कितना लिया है, 0.004 न्यूटन ना, और माइनस हवा में भार कितना है, 0.003 ना, 0.003। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, 0.03 है कि 0.003, सॉरी 0.03 है। ठीक है, चलो तो 0.03 और बराबर क्या हो जाएगा, -6 ना, -6। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.0026 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया तुमको, 0.026, 026 बराबर -6 ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक सौ बराबर तुमको कितना आ गया, 0.026, यानी ही ना पानी का भार था। ठीक है, तो वस्तु का जो पानी में भार कितना हो जाएगा, 0.026 न्यूटन है। न्यूटन लिखना चाहे, यदि केजी पार्ट लिखना चाहो तो केजी पार्ट लिख सकते। ठीक है, चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है तुमको कि एक ठोस पदार्थ का भार हवा में 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, और उस ठोस का द्रव में जो भारी है वो कितना है, 2.6 न्यूटन है। ठीक है, और पानी में 2.5 न्यूटन है, तो अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का भार जो है, जो हवा में सबसे पहले कितना है, 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन। ठीक है, और द्रव में कितना है, और द्रव में उसका जो भार है कितना हो गया है, 2.6 न्यूटन, 2.6 न्यूटन। और उसका जो पानी में जो उसका जो भार है वो कितना है, 2.5 न्यूटन है, 2.5 न्यूटन। ठीक है, चलो तो तुमसे पूछ रहा है अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला तुम जानते हो कि अपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, पदार्थ का भार, अपेक्षिक घनत्व पदार्थ का भार, और बटा क्या हो जाता है, वस्तु का पानी में भार ना, यानी वस्तु का जो है पानी में भार। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में हमको अपेक्षिक घनत्व निकालना है, किसका, ठोस पदार्थ का निकालना है ना।
तो उस ठोसिंग पदार्थ का ना एक्चुअल में जो भार होएगा ठोस पदार्थ का वो, ठीक है, पानी में उसका ठोस पदार्थ का भार क्या, हम पहले तो ठोस पदार्थ का निकाल लेते हैं जो भार एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसका द्रव में कोई निकाल लेते हैं, तो द्रव में उसका भार क्या हो जाएगा, द्रव में यदि हम निकालना चाहें यानी विस्थापित द्रव का पहले लिखना चाहें, यानी जिस तरह से हम 11th में पढ़े थे, 11 क्वेश्चन में हो, 11th में नहीं, तो विस्थापित द्रव का भार, ठीक है, उतना ही ना हो जाएगा एक्चुअल भार। तो विस्थापित द्रव का भार क्या हो जाएगा, हवा में 3 न्यूटन था और यहाँ पर क्या है 2.6 न्यूटन है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 न्यूटन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या काम है, विस्थापित पानी का भार ना, तो विस्थापित पानी का भार, ठीक है, तो विस्थापित पानी का भार क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.5 ना, यानी क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन, ठीक है। चलो, तो पदार्थ का एक्चुअली भार द्रव में कितना हो गया है, यानी जो द्रव में कितना हो गया 0.4 ना, 0.4, और पानी में उसका कितना हो गया विस्थापित पानी का भार, यानी कितना 0.5 ना, 0.5, 20 में तो खत्म ना, 4 से 5 में भागा देगा तो क्या हो जाएगा 0.8 ना, तो 0.8 आ जाएगा इसका अपेक्षित घनत्व, ठीक है।